May I come in, sir? Please. नमस्ते मैम. नमस्ते सर. बैठिए. थैंक यू मैम. थैंक यू सर. आप अपने विषय में बताइए. Ma'am, I completed my graduation in 2021 and post graduation in 2023. And ma'am, since November 2023, I have been pursuing PhD around the topic of climate smart agriculture. And in 2022, I qualified for UGC project. That's it. अच्छा, आप अपनी 3 खूबियां बताइए जिससे हम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्ट कर. मैम, पहली ये है कि मुझे पढ़ाना पसंद है. दूसरी मैम, मेरा ये मानना है कि मैं थोड़ी सी पेशेंट हूँ, जिसके चलते मैं स्टूडेंट्स जो थोड़े से मतलब बच्चे होते हैं उनको उनकी चीज़ें मैं समझ सकती हूँ और हैंडल कर सकती हूँ. और तीसरी चीज़ मैम, मुझे इसी फील्ड में ही करियर का ऑप्शन मुझे पसंद है, तो मैम इसलिए. आपका रिसर्च टॉपिक क्या है? सर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. ओके, ठीक है सर. तो मुझे ये बताइए आप, मैं 2 बातों को थोड़ा तोड़ रहा हूँ अपने समझने के लिए, शायद आप मुझे समझा पाएंगी. स्मार्ट एग्रीकल्चर और स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस है, पहले ये समझाइए. सर, स्मार्ट एग्रीकल्चर रेफर्स टू सर जिसमें सारे इनपुट्स और आउटपुट्स सर उसमें एक स्मार्ट प्रोसीजर होता है. जैसे कि सर फर्टिलाइज़र में हम स्मार्ट फर्टिलाइज़र, स्मार्ट इरिगेशन, जैसे कि सर सोलर एनर्जी के थ्रू जो पंपिंग किया जाता है, इन सब चीज़ों को अगर हम किए तो उसको हम स्मार्ट एग्रीकल्चर बोलेंगे. चलिए, हाँ, क्लाइमेट बताइए. क्लाइमेट सर उसमें सर क्लाइमेट चेंज का और क्लाइमेट एडाप्टेशन का एक कंपोनेंट ऐड हो जाता है, जिसके चलते सर वैसी एग्रीकल्चर जो कि क्लाइमेट चेंज को अडाप्ट भी कर पाए और ग्रीन हाउस गैसेस जो एमिशन होता है सर एग्रीकल्चरल सेक्टर से, सर उसको भी जो रिड्यूस कर सके, उसको सर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बोलेंगे. रिसेंट पास्ट में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर थ्रू हमारी कुछ क्रॉप को डेवलप किया जा रहा है. ठीक है, उन क्रॉप्स के नाम बताइए मुझे आप. ठीक है, और जिससे हम फूड सिक्योरिटी को क्लाइमेट चेंज के प्रोस्पेक्टिव में सिक्योर कर पाए. सर जैसे कॉटन के अगर हम एग्जांपल लें तो सर बीट कॉटन जो है वो सर आ चुका है. बीट या बीटी? बीटी, सॉरी सर, इट्स बीटी बीटी, कॉटन. ठीक है. सर उसके चलते हम मतलब कम पानी में इरिगेशन के थ्रू जहाँ पे मॉनसून डिपेंडेंट एरियाज जो नहीं है सर, वहाँ पे भी हम कॉटन उगा सकते हैं. और सर थोड़े से पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ भी हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं. और सर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है राइस और व्हीट में सर, उनका ज़्यादा अभी हम उपयोग करके फूड सिक्योरिटी को सर इंश्योर कर रहे हैं. और सर धीरे धीरे मिलेट के प्रति भी हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि सर हम जैसे ही डाइटरी थोड़ा सा मतलब डाइटरी डाइवर्जन जब हम कर रहे हैं हेल्थ कॉन्शियस होने के लिए, तो सर इसके चलते इंडिया में अभी धीरे धीरे दूसरी जो मोटी अनाज है कोर्स ग्रेन्स, उसकी तरफ भी हम डाइवर्ट हो रहे हैं. आपने मिलेट्स का नाम लिया और कोर्स ग्रेन का. जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिसेंट की पॉलिसी भी है जी कि हम मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं. जी. ठीक है, तो मिलेट्स को खाने से हमारे बॉडी में क्या बेनिफिट्स हैं, आखिर क्यों इसको इतना गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, हमारे बॉडी के कॉन्टेक्स्ट समझाइएगा. सर एज फार एज आई एम इन्फॉर्म्ड सर, कार्बोहाइड्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है सर, वो राइस व्हीट जैसे क्रॉप्स में थोड़े ज़्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू मिलेट्स. तो सर मुझे ये लगता है कि इससे हमको बोथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का एक बैलेंस्ड डाइटरी इनटेक मिलता है. और सर कैलोरी भी इससे थोड़ा बैलेंस्ड रहता है, आई थिंक सर, इसलिए. अच्छा, तो ये जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, उसमें अगर आपने देखा होगा पंजाब हरियाणा, ठीक है, जिसमें राइस एंड व्हीट का अधिक प्रोडक्शन हो रहा है. स्पेशली राइस की बात करूं मैं. ठीक है, और कुछ ऐसे विदर्भा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है, वहां पर भी इन एग्रीकल्चर को, इन क्रॉप को करने की वजह से क्या क्लाइमेट पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे?
जी सर। क्या पड़ेगा? सर मेजरली हम जिन भी एरियाज के आपने नाम बताए सर, मेजरली हम इरिगेशन के थ्रू खास करके वेट पैडी कल्टीवेशन वो सब करते हैं, जिसके चलते सर मीथेन एमिशन होता है। और सर मीथेन का जैसे हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत गुना वो ज़्यादा पोटेंशियल होता है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात करें उसकी पोटेंशियल में, तो सर इसके चलते होता है। और सर स्टबल बर्निंग जब हम करते हैं उससे चलिए चलिए, कोई मुझे समझाइए, बस एक चीज समझा दीजिए लास्ट में मेरा, कि आपने सुना होगा इनविजिबल एक्सपोर्ट ऑफ वाटर, ये टर्म्स यूज किया जा रहा है रिसेंट पास्ट में। इनविजिबल एक्सपोर्ट ऑफ वाटर, ये किस क्रॉप के सेंस में है? Sorry, sir, I'm not aware of it. I ठीक है, think so, I can guess it's in the context of rice. चलिए आप बोर्ड में पढ़ाना चाहेंगी? Sure, sir. क्या टॉपिक पढ़ाएंगी आप? सर मैं डेविस का नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ा हूँ। डेविस मुझे बहुत अच्छे से आता है, मुझे अपना नॉलेज गेन करना है, ठीक है, और मैं पता है आपकी तो मेरी नॉलेज गेन हो जाएगी, तो मुझे आप पढ़ा दीजिए। एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, स्पेशली कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ। Okay, sir. मार्कर Thank ले you, sir. लीजिए। Thank you, sir. So, आज हम इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे विथ स्पेशल रेफरेंस टू मैग्नेटिक पोल। तो जैसे हम जानते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है उसका मेजर रीजन है जो उसके कोर में मिलता है निकेल और फेरस, जो कि थोड़ा फेरस या आयरन से कॉन्स्टिट्यूटेड मेटेलिक मिनरल्स हैं। और अगर हम अर्थ का एक पीस को सपोज स्टडी करने के लिए हम इंटीरियर स्टडी कर रहे हैं, तो एक पेस्ट्री शेप में अगर अर्थ को गाड़ देते हैं तो सबसे पहले तो क्रस्ट आ जाएगा। क्रस्ट दो तरह से डिवाइडेड है, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा है ओशनिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये थोड़ा सा लाइट मटेरियल से बना हुआ होता है जिसको हम सियाल बोलते हैं, और जो ओशनिक क्रस्ट है वो हम थोड़ा सा हेवी मटेरियल से बना हुआ होता है जिसको हम साइमा बोलते हैं। तो इनके डेंसिटी में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। सियाल और साइमा क्यों बोलते हैं इनको? सर ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना है तो इसका शॉर्ट फॉर्म सियाल है, और सर ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है तो इसलिए इसको साइमा बोलते हैं। तो इसका जो डेंसिटी है 2.6 के अराउंड रहता है और इसका डेंसिटी अराउंड 2.8 के अराउंड रहता है। और इसके बाद हम देखेंगे कुछ इसकी यूनिट भी है क्या? 2.8 के आगे कुछ लिखता है, यूनिट वगैरह इसकी कुछ है? yes, I am sorry, sir. Sir, it's gram per cubic. Sorry, it's gram per cubic centimeter, and this is also gram per cubic centimeter. ये And yes, sir. सर उसके बाद यही पढ़ा। यहाँ पढ़ाइए। यस सर। सर इसके बाद आएगा मेंटल, जो कि सियल जो है हमारा कॉन्टिनेंटल सियल जो है मतलब जो क्रस्ट है ये थोड़ा सा गहराई तक पाया जाता है। इसको लगभग हम 70 किलोमीटर तक ले सकते हैं। और जो ओशनिक क्रस्ट है, आप मुझे इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा रही हैं या स्पेशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रेविटी एंड द मैग्नेटिक पोल पढ़ा रही हैं? सब बस अभी कोर में आ जाती तो ओके सर, सॉरी। तो ये 2900 किलोमीटर तक मेंटल रहता है। इसके बाद कोर आता है जो कि इनर कोर है, जो कि ये अर्थ का जो रेडियस है ये 6700 किलोमीटर्स के लगभग है, और यहाँ से 5100 किलोमीटर से ये जो इनर कोर स्टार्ट होता है। इसमें जो इसका जो मटेरियल जो जिससे ये बना हुआ है इसको हम नीफे कहते हैं, जो कि निकेल और फेरस से बना हुआ होता है। तो ये जो मिनरल्स हैं ये थोड़े से हेवी मिनरल्स हैं, जो कि यहाँ पे और यहाँ पे जो आउटर कोर है यहाँ पे जो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, यहाँ पे भी ये नीफे मेटल से ही बना हुआ होता है। तो इसका जो मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं अर्थ की ग्रेविटी और इन सब चीज़ों को डिफाइन करता है, क्योंकि जैसे ही मूवमेंट होता रहता है उसी तरह से अर्थ की ग्रेविटेशनल एक इक्विलिब्रियम बनता है, जिसके चलते टाइडल फोर्सेस भी जनरेट होते हैं। और इसके चलते सर हमारे सब बाकी जो भी ग्रेविटी से रिगार्ड चलिए, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, बैठिए। सर मैं इसको बैठिए। थैंक यू सर।
मुझे बताइए जो अर्थ के अंदर, ठीक है, हमारे अर्थक्वेक वेव पाई जाती है। जी सर। अर्थक्वेक वेव में स्पेशली मुझे सरफेस वेव्स के टाइप एंड उनके फीचर बताइए। सर सरफेस वेव्स में दो टाइप्स ऑफ वेव्स होते हैं, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। सर प्राइमरी वेव्स में जो सर मतलब ये आप श्योर हैं सरफेस वेव प्राइमरी सेकेंडरी होती है? सर कैन आई टेक फ्यू सेकंड्स टू थिंक। यस सर। ठीक है, कंटिन्यू। सर प्राइमरी वेव्स जो हैं सर वो हर तरह के मीडियम में पाए जाते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, तीनों तरह के मीडियम में ये मूव कर सकते हैं और इनका फास्टेस्ट वेलोसिटी होता है। एग्जांपल तो दीजिए, सॉरी सर, सरफेस वेव में एग्जांपल दीजिए साथ में, नेम। आई एम सॉरी सर, आई एम अनएबल टू गेट द पॉइंट। मैं कह रहा हूँ सरफेस वेव में जो नेम है जी सर। अर्थक्वेक वेव के, उसके नाम बताइए मुझे। मैंने बस पी वेव्स और एस वेव्स मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स का ही वो सरफेस वेव है कि बॉडी वेव है वो? आई एम सो सॉरी सर, आई गॉट कंफ्यूज्ड, आई एम रियली सॉरी सर। सर सरफेस वेव्स में सर लव वेव्स और रेले वेव्स आते हैं जो कि डिस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। सॉरी सर। सर आप आप हमको लैटिट्यूड बताइए क्या होते हैं। सर लैटिट्यूड रेफर्स टू द एंगुलर, जो एंगुलर डिस्टेंस होता है सर एक प्लेस का विथ रेफरेंस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। और सर जब इस तरह सारे जगह को मिला लिया जाता है तो एक सर्कल ऑफ लैटिट्यूड बन जाता है सर। तो दैट्स ओके, आपने ये श्री अन्न का नाम सुना है? सॉरी सर। श्री अन्न, नो सर, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। श्री अन्न को गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है। ये जो मोटे अनाज होते हैं तो आप बता रहे थे एक्सपीरियंस वगैरह, इनको श्री अन्न कहते हैं। श्री अन्न की या ये जो मिलेट्स होते हैं ज्वार बाजरा, इनकी प्रोडक्टिविटी काफी कम होती है। जी सर। ओके, आप फार्मर्स को कैसे प्रमोट करेंगी कि वो इनको पैदा करें? सर सबसे पहले तो फार्मर्स को सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि सर मैं बताऊँगी कि कैसे उनकी अगली जनरेशन, अगर वो राइस और व्हीट और शुगर केन जैसी क्रॉप्स पे ही अड़े रहे इन द एरिया स्पेशली जहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी है सर, तो कैसे उनकी अगली जनरेशन के लिए ये नुकसानमंद रहेगा। और सर उसके बाद सर मैं फार्मर्स की थ्रू सर गवर्नमेंट से अपील करूँगी कि किस तरह से एमएसपी इन सारे क्रॉप्स पे भी थोड़ा बढ़ाया जाए या इंट्रोड्यूस किया जाए, जो कि सर ज़्यादा राइस और व्हीट बेस्ड है, जिसके लिए सर फार्मर्स डाइवर्टेड नहीं होते हैं ऐसी क्रॉप्स पे। प्री सीजन फार्मिंग यस सर। ये क्या होता है? सो ये मेजरली जो हरियाणा और पंजाब के रीजन में स्टबल बर्निंग का कारण होता है सर। सर जैसे एक पर्टिकुलर सीजन जो होता है क्रॉप्स का सर, उससे पहले जब हम ये फार्मिंग हम प्री सीजन फार्मिंग पहुंचा है, सटीक कृषि। Oh, I'm so sorry, sir. Sir, precision farming refers to sir एक ऐसा एग्रीकल्चर का सारे मेथोडोलॉजीज हैं जिसके तहत सर हम थोड़े से स्मार्टनेस को अडॉप्ट करके सर थोड़ा सा जैसे कम इनपुट्स में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएँ, उसको सर थोड़ा सस्टेनेबल इसके एग्रीकल्चर। तहत क्या एआई का यूज करेंगे आप एग्रीकल्चर में? यस एआई का क्या यूज हो सकता है? सर जैसे कि हाल ही में गवर्नमेंट ऐसी प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है जिसके तहत सर एआई के यूज़ करके फार्मर्स तक जो अवेयरनेस है और जो भी पहले से जो फोरकास्टेड जो इंफॉर्मेशन है विद रिगार्ड्स टू फ्लड, ड्राउट और क्लाउड बर्स्ट या तो लाइटनिंग, इन सब की सर पहुंचाया जा सकता है इंफॉर्मेशन, जिसके चलते सर क्रॉप्स थोड़े से प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। क्योंकि सर हमबोल्ट करंट के बारे में जरा बताइए। सर हमबोल्ट करंट या पेरू करंट जिसको हम कहते हैं सर, वो एक साउथ टू नॉर्थ फ्लोइंग करंट है अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। तो सर ये पेरू और चिली एरिया में उसके वेस्ट कोस्ट में पाया जाता है, जिसके तहत सर वहाँ पे अपवेलिंग होता है और न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा ऊपर आने के कारण फिशरीज में काफ़ी हेल्प। आप कल्पना कीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे तैनात हो चुकी हैं। ओके, आपकी क्लास में एक बच्चा है, काफी वीक है, ज्योग्राफी में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। पीयर ग्रुप्स और फैमिली प्रेशर के चलते उसके जो फादर हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर ही हैं ज्योग्राफी से, उनके प्रेशर के चलते उसने ज्योग्राफी ऑप्ट कर लिया, इंटरेस्ट नहीं है। क्या करेंगे आप उस बच्चे के साथ? उसका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे
या उसको कुछ और चुनने के लिए प्रेरित करेंगे? सर पहले तो मैं कुछ टाइम तक उनको मतलब ज्योग्राफी की ओर क्योंकि मैं सर ज्योग्राफी की प्रोफेसर रहूँगी, तो वो बच्चे को मैं ट्राई करूँगी कि वो ज्योग्राफी अगर सीखना मतलब उसका थोड़ा सा भी व्हील अगर डेवलप होता है इन द मेन टाइम, तो सर मैं जैसे कि 2-3 महीना मान के चलूँगी, उसमें सर मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूँ कि ज्योग्राफी इज़ नॉट एज बैड एज यू आर थिंकिंग। बट सर अगर उनका कहीं और पे मन और भी है, मतलब कुछ लोगों का सर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है किसी और चीज़ में, तो सर मैं कोशिश करूँगी कि उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा परस्यू करूँ कि बच्चा जो चाहता है उसमें से उनको। ठीक है। जियो पॉलिटिक्स में भी आपके इंटरेस्ट है यस सर। और इंडियन ज्योग्राफी में भी है। जी सर। इंडिया में जो कोयला होता है ये सब सर्वाधिक कहाँ पे निकाला जाता है? सर झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इन एरिया में सर ज़्यादा उड़ीसा। पाया जाता इसको लेकर के मिसयूज भी लगातार चर्चा में रहते हैं। है। जी सर। इसके लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? सरकार ने रैट होल माइनिंग को सर पहले तो बैन कर दिया है, जिसकी इलीगल कर दिया है सर, जिसके चलते थोड़ा सा तो कम हुआ है इंसिडेंसेस, हालांकि अभी हाल ही में एक पाया गया है, बट सर मेघालय जैसे एरिया में बहुत कम हो चुके हैं सर इसके इंसिडेंस। अक्टूबर 2025 में जी सर। इस तरह की चीजों को रोकने के लिए या ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कोल मिनिस्ट्री ने एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। बता सकते हैं क्या है वो? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। इसके बारे में नहीं पता है। यस। अभी बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ था, जी सर। वहां पर कौन सी पार्टी जीती थी? आई एम सॉरी सर, मैं बस रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पढ़ा है पर सर। पढ़ा है इसके बारे में? यस सर। भारत फिलिस्तीन की लोकतंत्र का समर्थन करता है या विरोध करता है? सर भारत समर्थन करता है। समर्थन करता है। कब से करता है? आई एम सॉरी सर, नॉट एग्जैक्टली अवेयर ऑफ द डेट। हरियाणा के जो नेबर स्टेट हैं वो कितने हैं? सर नेबर स्टेट सर 5 है और सर यूनियन टेरिटरीज 2 है। 2 है। यस। जो 5 नेबर स्टेट हैं उन सभी के गवर्नर का नाम बता दीजिए। आई एम सॉरी सर। किसी का भी नहीं पता है? नो सर, आई एम सॉरी। हरियाणा के गवर्नर का क्या नाम है? आई एम सॉरी सर। नहीं आइडिया है? सीएम का पता है? यस सर। हाँ, सर ऑनरेबल नवाब सिंह साइनी सर। ठीक है। आज का इंटरव्यू हम यही समाप्त करते हैं, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। May I come in, sir? प्लीज। Thank you, sir. प्लीज Thank you. सीमा, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ये इतनी अच्छी स्माइल पहले कहाँ थी? पहला पूछना यही है आपसे। आज फर्क दिखा आपने? जी सर। यही तो लेके आना आपको, अब यही नहीं ला पा रही आप। भाई सब कुछ बेस्ट है आपका। मैंने जानबूझ को टॉपिक दिए थे, जानबूझ के दिए थे, याद है लास्ट टाइम मैंने जी दिया था लास्ट टाइम जी कि हम ये चाहते हैं कि किसी भी हालत में आपको होना चाहिए, सर। है ना? जी सर। जरूरी मजा आसान लेंगे, और यही जो आपने भी जस्ट आई है वही तो दिखाना कॉन्फिडेंस। भाई सब बेस्ट है आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। Okay, sir. ठीक है, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, Okay, किस sir. घबराहट नहीं होना है। जी सर। नॉलेज आपकी अच्छी है, काफी अच्छी है। ओके सर। सर मैं नॉलेज में खुद सोचती हूँ कि मेरा कम है, जो कि सही में भी है, तो इसीलिए मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट। नॉलेज ठीक है, देखिए हम लोग सैकड़ों बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं और आप टॉप 10 में हैं। सर मैं थोड़ा रिसर्च में घुस गई थी, तो ये जो हाल फिलहाल की चीजें हैं उनसे सर मेरा इतना कनेक्शन नहीं रह पाया, इसलिए सर मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट रहती हूँ। कोई ना, आप बस अंडर कॉन्फिडेंट मत रहिए, ओके सर। और ये सब छोड़ा नहीं तुम चाहते। ओके सर। इसके अलावा आपकी चीज है बेटर। ओके सर। कॉन्फिडेंस के लिए क्या करें? तो सबसे पहले तो अगर हो सके तो थोड़ी सी आवाज और बढ़ा लीजिए, यस सर। ठीक है? ओके सर। चाहे चिल्ला कर, लड़ झगड़ कर, गुस्सा करके,
यस मैम। प्रैक्टिस घर पे चाहे जैसे करते उसके से कहीं मार्केट रिचार्ज मेरे वाउचर ना वो भी करा लीजिए। हाँ। यही है, मैंने इसलिए बोला, ऐसे बोला ना, हाँ, रिचार्ज करा लीजिए उसको, अच्छा है, जी सर। ऐसे करो, ठीक है, हो जाएगा। जी सर। हाँ, थोड़ी सी एनर्जी, क्योंकि नॉलेज में जो है ना बहुत कम आप लैक हो रहे हैं। नॉलेज में सब जगह आप एक अच्छा डायरेक्शन बता दे रहे हैं, ठीक है। ओके सर। एक दो छोटी बड़ी जो फिर भी अगर सुधार करना है तो उसको हम बता दे रहे हैं कि जी। कैसे क्या करना है। एक तो एनर्जी वाला प्रायोरिटी पर रखें, जी सर। ट्राई करिए, उससे देखिए फायदा होगा, उससे जी। भले नुकसान ज्यादा ना हो लेकिन फायदा आपको ज्यादा होगा। जी। क्योंकि अगर होता है ना कि हम कॉन्फिडेंस से बोलते हैं और हम बोलते हैं, जी सर। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। एक जो है आई कांटेक्ट को लेकर के थोड़ा सा आई कांटेक्ट और ठीक कर सकते हैं सबके साथ। स्पेशली क्या होता है कि जब पैनल चेयरपर्सन ना पूछ रहे हो, बाकी मेंबर जब पूछ रहे हो, तो चेयरपर्सन की तरफ थोड़ा सा आई ले जाना जरूरी है। ओके सर। समझ रहे हो, उनके पास ज्यादा नंबर है, 5 नंबर अकेले उनके पास है। ओके। कहीं इकट्ठे 4 दे दे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जी सर। ठीक है? उनको प्रायोरिटी हाँ, उनको प्रायोरिटी, Okay. उनकी तरफ नजर घुमाते रहना है इस तरह से। ओके सर। बाकी सबकी तरफ भी बताते हुए आप कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्फिडेंस को बताता है कि आप लोग बैठे हैं, इससे हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, हम आपको देखते हुए आंसर दे रहे हैं। जी सर। ठीक, Okay. एक तो ये आई कांटेक्ट पे करना है। थोड़ी सी घबराहट हल्की फुल्की आ रही है, जा रही है, जी। तो उसको निकाल दीजिए। आप अच्छी कैंडिडेट है, अच्छा नॉलेज है, तो आप मान के चलिए दूसरों से बेहतर आपका रहेगा, और Okay, यही होना है। ठीक, जी सर। ठीक है। और एक जो है बोर्ड पर अगर हम आते हैं तो बोर्ड पर देखिए कि थोड़ा सा लिखने और बोलने की स्पीड बढ़ाइए, वहां ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जितना तेज आप बोलेंगे लिखेंगे ना, उतना ज्यादा चीजें आप प्रेजेंट कर पाएंगे। नहीं तो सर ने पूछा कि मेरा जो क्वेश्चन था अभी आप पहुंच नहीं पाए। जी सर। हाँ, वो इसलिए नहीं पहुंच पाए कि ये टाइम लग रहा है। यस। आप धीरे धीरे लिख रही हैं, इतना ये इतना ये, यस सर। ऐसे स्पीड से फास्ट लिखिए, फास्ट बताइए। जी सर, मैं उस टाइम पे एक्चुअली सोच रही थी कि मैं एक्चुअल क्वेश्चन को कैसे हैंडल करूं, क्योंकि सर मुझे अभी अभी याद आ रहा है कि कैसे पोल मैग्नेटिक पोल चेंज होता है, बट सर उस टाइम पे दिमाग में थोड़ा था नहीं, तो थोड़ा नया और टॉपिक। ऐसी चीज तैयार रहना पड़ेगा वहाँ पे ना, जी सर। ओके सर। है ना, जी सर। एनी हाउ आपको लेना सजेशन हो जाएगा, ऐसे ही होगा, जी सर। है ना। जी। दूसरा जो आपने पिक्चर बनाया था ना, देखिए सन के बारे में और अर्थ के बारे में जब पिक्चर बनाया जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखें, या किसी के बारे में भी। ओके सर। आप जैसे कोर का जब पिक्चर बना रही थी ना, तो आधे से थोड़ा सा ही कम हिस्सा था कोर का। यस। तो कोर तो इतना है नहीं, कोर तो बहुत छोटा है, जी सर। मेंटल बहुत बड़ा है। तो जी। उनका जो साइज है ना, लगभग उसके आसपास बनाए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आधा कोर आप बनाई थी तो वो नेगेटिव चला जाएगा। ओके सर। जी सर। मिटाने के लिए आपने पूछा, अच्छी बात है, लेकिन पूरा नहीं मिटाया। ये क्या वही सॉरी पूछा? सर। ठीक है। जी क्लेम सर, मैं ध्यान मतलब रख। क्लेम। दरअसल ये क्या होता है ना, हम लोग फेस करते हैं तो मानते हैं, वो लोग भी फेस करते हैं। क्योंकि अभी जब दूसरा बच्चा आता है जी सर। तो वो देखेगा लिखा हुआ है, जी सर। तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है पैनल को। तब पिछले वाले पे वो कहते हैं बताओ मिटा के नहीं गया, जी सर। आधा मिटाया, साफ नहीं मिटाया। जी सर। ठीक है, अभी भी वो कॉपी गई नहीं रहती, उन्हीं के पास रहता है। जी सर। जी सर। ठीक है? मिटाई दो पहले, हाँ, मिटा दो। जी सर। क्लीन, ठीक है, इसको क्लीन इसको रखेंगे। और वहां पे जब भी लिखें डेट पूरी लिखें। जी मैंने सर। मेरा बताया था 0 लगाया आगे, 2 फरवरी है। ओके सर। ये मतलब मैथ का प्रोटोकॉल कहता है कि अगर आगे बैठ 0 है जाइए। तो 0 लिखिए, जीरो। 0 ओके लगाइए सर। उससे। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, और एक चीज और, साड़ी आपने पहली बार पहनी है? नहीं सर, सर आज थोड़ा लेट हो जा रहा था तो इसलिए। जल्दी से पहनना। जी सर। जल्दी से पहनती हैं वैसे अच्छे से आप? नो सर। किसी से पहनेंगे उस दिन? जी सर। लेके भी जाएंगे उनको? जी सर, हाँ, सोच। जरूर ले जाइए अगर हो सके तो, जी सर। ताकि आप एक कॉन्फिडेंस में रहे, भले खराब ना हो जी कि सर। अगर कुछ होगा तो साथ में ही पहना लो। जी सर। ठीक है, जी सर। क्योंकि अभी जो इसको क्या कहते हैं, जो पीछे पल्लू कहते हैं, जो नीचे रहता है, जी सर। ये जमीन को टच होते हुए जी चल सर। रहा था। वो डाल रहे हैं।
जी सर तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग हाइट वगैरह जो है जी आप मतलब सेट कर लीजिए। हाइट के अनुसार पल्लू होना जी जी अगर वहाँ गंदगी हुई तो आपको प्लस नंबर मिल जाएंगे, ऐसे सफाई कर रही है लड़की, है ना। हाँ, नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगी, वो ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। जी सर सफाई नहीं वहाँ करनी पे है वहाँ पे सही से कर हाँ, लूँगी। सफाई नहीं करनी है, सफाई के लिए होगी कर्मचारी वहाँ पे। और साड़ी ये हाथ में जो धागा बांधा हुआ है ना, ये भी काट देना। जी हाँ, इसको कोई भी सिंबल ऐसा नहीं दिखना चाहिए। यस ठीक। यस साड़ी यही रहेगी। जी सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ठीक से पहन लीजिएगा। ओके और ये भी सेम रहेगा। हाँ जी सर चलिए, इसके ठीक। ऊपर शायद एक ब्लेजर या कुछ पहन सकती हूँ जो लास्ट टाइम पहना था, बट इसको ऐसे भी सब पहन सकती हूँ हाँ, मौसम के अनुसार पहन सकते हो पैर। सर मैं इसी मैच कर रहा है ये, आप बताइए। थोड़ा सा मतलब हाँ, मैच मुझे कलर नहीं कर रहा। नहीं हाँ, कर रहा पर मैच। वो लूज लग रही है, बाजू फिटिंग लूज नहीं है फिटिंग ना, नहीं हाँ, अच्छी है। इसलिए थोड़ा समझ और गया। सा लग रहा है। हाँ, और ये जो गला है ना, ये जी। चिपका होना चाहिए। गिर रहा है या मतलब ऐसा लग रहा है दीदी का पहना हुआ हाँ, है। दीदी का- जबरदस्ती पहन लिया जबरदस्ती हाँ, पहना या है। या सर वो ओके, ठंड में, ठंड हाँ। के राहत के लिए पहनते तो उसी के ऊपर साड़ी पहन लिया। वो नहीं जी करना, वो नहीं ये दिखा जो रहा है। चिपका वाला जो होता है थोड़ा सा जी। मतलब मैच करेगा, आप भी समझ रहे होंगे। जी ये जैसे ढीला ढाला सा, हाँ, ये जी, ये जी, ठीक नहीं लग रहा। ये ओके, उतना, ये उसमें आता है ना लोअर मान लीजिए उस जी, टाइप का। हाँ, तो उसमें- ब्लाउज भी अच्छा नहीं लग रहा, सूट होता तो हाँ, साड़ी ठीक है, साड़ी में कुछ साड़ी- कलर देख लीजिए, कलर मैच करता रहे इससे, कलर थोड़ा सा हाँ, ये ध्यान रखिएगा। ओके सर बाकी सेट्स के अलावा आपको जो कुछ टॉपिक देखने हैं उनमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जी सर हाँ। और ये देखिए कौन शक्ति, ये न्यू डैशबोर्ड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। जी सर ठीक है, ओके तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये आप हो सकता है ना कि किसी और जगह पे इसको फिट कर सकते हैं जी सर कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इस मामले में, मिनरल के मामले में, तो वहां पर उसको फिट कर सकते हैं। जी सर मैं करेंट के सारी चीजें देख हाँ, लूंगी अभी recent डेट information। टाइम में इसको आप रेड होल माइनिंग जो भी रिसेंट मेघालय में हुई है, हादसा जी हुआ, सर हाँ, और आगे ब्लॉक और माइनिंग में जो ब्लास्ट होते हैं वो किन गैसों के रिएक्शन से होते हैं, जी कोल गैस से बोलते हैं, यस सर उसमें देख लीजिए, गैसों के बारे में देख Okay, लीजिएगा। तो ये जो करंट यूज है, क्रिटिकल मिनरल हो गया, रेयर अर्थ मिनरल हो गया, जी, इनमें सर। डिफरेंस ये जी, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि न्यूज वालों को पढ़ते जी हैं। सर यस सर ठीक है। हाँ, और कुछ जानना चाहेंगे आप पहले से? मैं सर करेंटली तो माइंड में कुछ ऐसा नहीं आ रहा, बट अगर आता है तो मैं आपसे हाँ, पूछ आप लूंगी कर लीजिए। जरूर किस डेट पे है आपका इंटरव्यू? सर 25th 25 और 26 को शाम में रिजल्ट आएगा। जी ठीक सर है, होपफुली उस समय आप दिल्ली ही रहेंगे। यस सर चलिए, सब कुछ ठीक रहा तो मिठाई के साथ हम लोग मिलेंगे। जी सर यही कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। जो हंसी है ना, स्माइल है, वो बहुत शानदार है, आप इसको यूज कीजिए। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि अभी दिखाई नहीं पड़ रही थी मुझे, अब दिखाई पड़, एग्जैक्टली ये करना है, ठीक है। Yes. तो दिमाग फिट कर लीजिए, ऐसा करना है मुझे, कर लेंगे आप आराम से। ओके सर जैसे बाय नेचर आप सॉफ्ट हैं, हाँ। विनम्र हैं, पोलाइट हैं, यस सर आप किसी को लड़ झगड़ के नहीं होता कॉलर पकड़ लेना, ये कर नहीं पाएंगे। जी तो वो बाय नेचुरल जो विनम्रता है उसका फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, ओके सर तो बस थोड़ा सा एनर्जी कॉन्फिडेंस आप ला देंगे ना तो बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके सर और ऑन रिकॉर्ड हम इस पे कह रहे हैं कि आप कम से कम 5.5 से ऊपर नंबर लाएंगे, 5.5 से 9 के बीच में। ओके सर और बाकी वो सिचुएशन कैसा रहता है उस बीच में आप फिट होंगे कि 7 रहेगा, 7.5 रहेगा, 8 रहेगा, 8.5, 9, ये वो सिचुएशन डिपेंड करेगा। लेकिन Okay, फिर भी मेरा मन कह रहा है कि आप 7 से ऊपर ही रहेंगे, अब चाहे Okay, जितना ऊपर आप जाए। थैंक यू सर ठीक। थैंक यू ठीक है, आप इसे ले लीजिए, ओके कहीं पर दिक्कत हो आप कॉल कीजिए। जी सर थैंक यू ओके थैंक यू सर थैंक यू